और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। व्यापारियों को एक बड़ी सौगात दी उन्होंने। जीएसटी लागू होने से पहले करों संबंधी अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को उन्होंने पूरा किया। आबकारी और कराधान विभाग के जरिए से एक मुश्त विस्थापन 2023 योजना का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ कर दिया। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 के तहत जीएसटी लागू होने से पहले 7 अलग अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 श्रेणी निर्धारित करते हुए टैक्सेस की अदायगी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हेपा गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पैरेलल इकोनॉमी खूब चलती थी, जितनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी उतनी पैरेलल इकोनॉमी उससे ज्यादा थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का मौका देगी। इसके तहत वैट की 7 अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान होगा। स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क शामिल जिसमें कोई विवाद नहीं। इस श्रेणी में बिना किसी जुर्माने के 100% राशि का भुगतान। वहीं विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30% भुगतान, 50 लाख से अधिक राशि पर 50% राशि का भुगतान। और तीसरी कैटेगरी निर्विवादित कर के तहत विभाग ने जो टैक्स बनाया है इसमें करदाताओं की ओर से अगर कोई अपील नहीं की गई, ऐसी टैक्स आउटस्टैंडिंग में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40% भुगतान। वहीं 50 लाख से ऊपर राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माना ब्याज राशि में राहत, जबकि चौथी श्रेणी में अंतरी कर में टैक्स रेट के अंतर वाली आउटस्टैंडिंग शामिल है। इस श्रेणी में सरकार की तरफ से करदाता को छूट दी गई है। कुल आउटस्टैंडिंग की केवल 30% राशि का भुगतान करने की छूट मनोहर सरकार ने दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ओटीएस स्कीम के तहत करदाता को राहत देते हुए योजना में आसान किश्त जैसी सुविधा को जोड़ा गया है। कहा कि जिस करदाता की टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से नीचे है उसे पूरी आउटस्टैंडिंग 30 मार्च से पहले एक मुश्त जमा करनी होगी। वहीं 10 लाख से 25 लाख की टैक्स आउटस्टैंडिंग में करदाता को 2 किश्तों में 50-50% की किश्तों में बकाया राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार 25 लाख से ज्यादा बकाया होने पर पहले 90 दिन की अवधि में पहली किस्त के रूप में 40%, अगले 90 दिन की अवधि में दूसरी किस्त के रूप में 30% और अगले 90 दिनों में अंतिम किस्त के रूप में 30% राशि का भुगतान करना होगा। निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है क्यों उनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर लीज पर बैठा है उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्हें सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें
जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक मुश्त कर व्यवस्थापन से ईमानदारी से कर अदा करने वालों को राहत मिलेगी, साथ ही हरियाणा के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।